हेलो दोस्तों, आज आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय, महान चिंतक, संगठनकर्ता एवं एकात्म मानवतावाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा के प्रवर्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म सन 25 सितंबर 1916 विक्रम चैत्री 1963 सालीवान सके 1868 भाद्रपद अश्विन कृष्ण 13 सोमवार को ग्राम धनकिया जयपुर राजस्थान में हुआ था। इनके पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय नगला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी माता का नाम रामप्यारी था, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। जब दीनदयाल जी की आयु 3 वर्ष से भी कम थी, तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात वे माता के साथ ननिहाल आकर रहने लगे। यहाँ 8 अगस्त 1924 को क्षय रोग से माता का भी निधन हो गया। इस प्रकार 7 वर्ष की कोमल अवस्था में ही दीनदयाल उपाध्याय माता पिता के प्यार से वंचित हो गए। इसके बाद इनका पालन पोषण पहले नाना के द्वारा और उनकी मृत्यु के बाद इस उत्तरदायित्व को उनके मामा जी ने निर्वाह किया। छोटी सी उम्र में ही दीनदयाल के ऊपर स्वयं के साथ साथ अपने छोटे भाई को भी संभालने की जिम्मेदारी आ गई, किंतु उन्होंने बार बार दुखों का पहाड़ टूटने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। अकुतो भयावृत्ति देते हुए सकारात्मकता के साथ जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। एक प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्होंने कल्याण हाई स्कूल सीकर राज्य से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उस परीक्षा में उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्ति के कारण बोर्ड और विद्यालय दोनों की ओर से स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 2 वर्ष पश्चात बिड़ला कॉलेज पिलानी से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी प्रथम श्रेणी और बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। पुनः बोर्ड व विद्यालय दोनों की ओर से पुरस्कृत किया गया। इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से गणित विषय लेकर प्रथम श्रेणी में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात गणित विषय लेकर एमए करने के लिए सेंट्रल जोन्स कॉलेज आगरा में प्रवेश लिया, किंतु मेरी बहन के अचानक बीमार पड़ जाने के कारण एमए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उनकी सेवा में लग गए। बाद में वे प्रयाग चले गए, जहां से उन्होंने एलटी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। पूरे कॉलेज जीवन में उन्हें मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त होती रही। 1937 में कानपुर में बीए की पढ़ाई के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार व संघ कार्यकर्ता भाऊराव रस के संपर्क में आए। आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया। उन्होंने क्रमशः लखीमपुर जिला प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक के रूप में संघ की सेवा की। सन 1951 में अखिल भारतीय संघ का निर्माण होने पर वे उसके संगठन मंत्री बनाए गए। 2 वर्ष बाद 1953 में वे अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर उन्होंने अपने दल की अमूल्य सेवा की। दिसंबर 1967 में वे अखिल भारतीय
जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 फरवरी 1968 की रात में रेल यात्रा के दौरान मुगल सराय के पास उनकी हत्या कर दी गई। उपाध्याय जी एक महान चिंतक, लेखक और पत्रकार थे। उनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: 2 योजनाएं, राजनीतिक डायरी, भारतीय अर्थ नीति एवं अवमूल्यन, सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानववाद, अंग्रेजी राष्ट्र, जीवन की दिशा, एक प्रेम कथा आदि। अनुवाद डॉक्टर हेडगेवार के अधिकृत जीवन चरित्र का मराठी में, हिंदी में अनुवाद और संपादन में पांचजन्य साप्ताहिक पत्रिका और स्वदेश दैनिक भाषा शैली। पंडित दीनदयाल ने अपने चिंतन फल को राष्ट्रीय जन तक पहुंचाने के लिए खड़ी बोली हिंदी के माध्यम बनाया। विचारों को साधारण जन भी हृदयंगम कर सके, इस हेतु पंडित जी ने अधिकांशतः सामान्य बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया, किंतु विचारों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए अवसर तत्सम व तद्भव शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया। पंडित जी की भाषा में सरसता, सरलता एवं सहजता का गुण विद्यमान है। शब्द योजना सटीक और वाक्य योजना सुगंधित एवं प्रायः व्याकरण सम्य है। शैली पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाओं में शैली प्रयोग और विषया अनुरूप है। विचारात्मक, विवेचनात्मक और उदाहरण आलोचनात्मक आदि शैलियों का प्रयोग अधिक हुआ है। स्वाभाविकता एवं प्रवाहपूर्णता उसमें नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। उनके शब्दों में सरलता, गंभीरता एवं विचारोक्तता विद्यमान है। बोलचाल से बोझित समस्याओं को तर्कपूर्ण ढंग से तार तार कर देने और फिर कुशल एकाग्रता से ताने बाने डालकर सबको संजोकर सुघड़ सुंदर बना देना उसके कृतित्व की विशेषता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विषय प्रस्तुतिकरण की शैली में एक व्याख्याकार की शैली रहती है। सारांशतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मनीषी थे। एक समर्पित सेवा होने के साथ साथ वे एक राजनैतिक विचारक और दार्शनिक, सामाजिक इतिहासकार व पत्रकार भी थे। इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे अन्य लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।